अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी कमीज़ का ड्राफ्ट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ये नाप लिख लिया है जो कि हमारी कमीज़ का नाप है। और इसमें ना कहते हैं सबसे पहले हमने शोल्डर लेंथ और चेस्ट और वेस्ट की और हिप की ज़रूरत है साइज़ की। दामन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसमें जो मैंने शोल्डर लिया है वो मैंने 14 इंच लिया है, चेस्ट इसमें 20 है, वेस्ट इसकी 18 और हिप जो है वो 21 है। उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो ये पेपर है इस ब्राउन पेपर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है डबल तय करके। जैसे हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं लंबाई में, इसी तरीके से हमने इसको भी डबल तय करके रख लिया है। और फिर इसकी हमने जैसे कपड़े की लेंथ लेते हैं ऐसी हमें हिप तक की लेंथ चाहिए होगी इसमें। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ ले सकते हैं। डबल हमने फ़ोल्ड करके रखा है। उसके बाद हम इसकी सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इसके शोल्डर 14 है तो मैंने उसका हाफ़ लिया है 7 इंच और ये मैं अब 7 इंच पे इसकी मार्किंग करने लगी हूँ। अभी जो मैं मार्किंग करूँगी वो सिर्फ जो हमारा परफेक्ट साइज़ है उसकी मार्किंग करूँगी और सीम लाइन जो है हम वो बाद में ड्रॉ करेंगे। मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए थे तो उसमें हाफ़ जो 0.5 मैंने इसमें सीम अलाउंस दिया है तो वही ऐड करके मैंने लंबाई में एक मार्किंग करूँगी, यानी 7.5 पे एक मार्क लगाऊँगी और इधर किनार पे भी लगाऊँगी ताकि एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकूँ। या आप भी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करके यहाँ से भी इसको भी 7.5 पे मार्किंग करके और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे जहाँ पे हम अपने आर्म होल की कटिंग की मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये बन चुका है। अब मैं वेस्ट लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके बाद हिप लाइन ड्रॉ करूँगी। तो वेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने टोटल जो चौक तक का एरिया होगा वो 13 होगा। उसके लिए मैंने 7 पॉइंट पे यानी आर्म होल की कटिंग से वेस्ट तक मैं एक 7 पॉइंट पे मार्क लगाऊंगी। सेकंड जो लगाऊंगी वो 6.5 पे लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी लगाया 7 पॉइंट पे और ये 6.5 पे, और ये मैं लाइन सीधी ड्रॉ कर लूँगी ताकि मेरे पार्ट्स रेडी हो जाएं कि इसमें किस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो हमारी देखिए कमर है इसकी जो फिटिंग है वो है 18 इंच और जो हिप है उसकी हमारी फिटिंग है वो 21 इंच है। तो हम सबसे पहले कमर की मार्किंग करेंगे। 18 इंच का हाफ हुआ 9 इंच। मैंने 9 इंच पर एक डॉट लगाया है और हिप का जो है 21 तो उसका मैंने 10.5 पर डॉट लगाया है। ये मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ जो कि आपके लिए आसानी रहेगी। तो पहले ये चेस्ट की फिटिंग आ गई 20 इंच का हाफ 10 इंच पर मार्किंग की। अब मैं इन तीनों निशानों को आपस में मिला दूँगी ताकि हमारी शर्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी हो जाए। उसके बाद हम हाफ इंच का सीम अलाउंस देकर ऊपर और जो फिटिंग वाला एरिया है उसमें 1.5 इंच का। अब हम आर्म होल की कटिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच पर एक मार्किंग की है। अगर आप राउंड वैसे ही कर सकते हैं तो आप खुद से ही कर लीजिए। यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्किंग की है और इनको जो डॉट्स लगाए हैं इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे ताकि हमारा आर्म होल रेडी हो जाए। ये मेरा आर्म होल की कटिंग हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है यहाँ से। और अब मैं ये जो मैं कट करूँगी यानी जो हमारी सीम आएगी मैं उसकी मार्किंग करी जो कि डॉट के ज़रिए करी हूँ ताकि इजी रहे समझाने के लिए। ये शोल्डर है, इसके लिए मैंने यहाँ से हाफ इंच नीचे रखा है और 3 इंच पर गले की मार्किंग की है। इन दोनों को मैं मिला दूँगी ताकि यह हमारे शोल्डर की कटिंग हो जाएगी।
यहाँ से। और फिर हम यहाँ से गले की करेंगे। गले की आप अपनी चॉइस पर कि आप कितना पहनना चाहते हैं। मैंने 5.5 इंच पर इसकी लेंथ दी है फ्रंट नेक। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। 3 इंच मैंने ऊपर लगाया था, तो 3 इंच की मैंने नीचे से चौड़ाई देके इसको एक बॉक्स रेडी किया है। और इस बॉक्स में भी जिस तरह से हमने आर्म होल में किया था, या अगर आप राउंड आराम से बना सकते हैं तो वो बनाइए। और जिस तरह मैंने किया था, यहाँ से भी मार्किंग करके फिर आप उसको राउंड दे सकते हैं, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। बैक नेक का मैंने 2 इंच पर रखा है और इसको भी इसी तरह से कर्व देकर और हम उसकी मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमारी बैकिंग इंच के गले की तैयार हो जाएगी। लेकिन हम अब इसकी कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब इसी तरह से जो फिटिंग की मार्किंग है, ये मैंने 1.5 दी है यहाँ से। अगर आप चाहें तो इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 इंच पर इसकी मार्किंग की है। चौक पे मैंने इसको कम रखा है यहाँ से, क्योंकि अगर चौक पे ज़्यादा आ जाए तो फिर फिटिंग ठीक से नहीं हो पाती है। अब इसी तरीके से मैंने इसमें डॉट लगाना शुरू कर दिए हैं, ताकि मैं इसके ऊपर आपको कट करके दिखा दूँगी। अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग शुरू कर दी है। जो हमने कटिंग के डॉट्स लगाए थे उसके ऊपर कटिंग करेंगे, ताकि आप जब इसकी अपनी शर्ट के ऊपर मार्किंग करें तो आपको परेशानी का सामना ना हो। ये हमारी शर्ट की बैक पार्ट की रेडी है। अब मैं इसी में आपको आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी। तो मैंने जो सेकंड पार्ट है उसी के अंदर फ्रंट आर्म होल की कटिंग आपको बताऊंगी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसके लिए भी आपको इजी है कि आप जो है वो पहले से ना बॉक्स बना लें और फिर आप उसकी मार्किंग कर लें। या अगर आप करते हैं सिलाई वगैरह तो फिर आप वो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ से मैंने 1.25 इंच के ऊपर जो बॉक्स बनाया हुआ था, उससे मैंने 1.25 इंच के अंदर एक डॉट लगाया है और ऊपर शोल्डर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। एक बॉक्स रेडी करके यहाँ से भी मैं 3 इंच के ऊपर ही 3.5 इसका बन रहा है, यहाँ से करके और जो लाइन अंदर वाली ड्रॉ की है उसको आपस में इस तरीके से मिला दूँगी। तो ये मेरी फ्रंट आर्म होल की कटिंग रेडी हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। जब आप कटिंग करें तो बैक कटिंग करके और ये फ्रंट रख कर आप कटिंग कर लीजिए, आपकी बैक परफेक्ट कटिंग तैयार है शर्ट की। सेंटर से हाफ करके आपको बता रही हूँ, ताकि अगर आपको इजी रहे समझने में। ये मैंने कटिंग कर ली है पूरी। अब आप इजीली समझ सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट तैयार है, इसमें मार्किंग है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जब आप अपनी शर्ट के ऊपर भी इसकी फ़िटिंग की मार्किंग करेंगे और इसमें भी, तो इसके लिए ज़्यादा इजी ये है कि आप कार्बन पेपर रख कर और फिर उसकी मार्किंग कर सकते हैं, जो कि नहायत ही आसान तरीका है इसकी मार्किंग करने का। तरह से रखिए, ये कार्बन पेपर है, इसको सेंटर में बिछाइए और ऊपर से इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी परफेक्ट फिटिंग बैक साइड पे भी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप पूरी अपनी फिटिंग की मार्किंग कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक की दोनों की फिटिंग तैयार है, और इसी तरह से आप अपनी शर्ट पे भी मार्किंग करेंगे, जो कि आपकी फ्रंट और बैक की फिटिंग और कटिंग इसकी आपको इजी हो जाएगी। अब हम आस्तीन की ड्राफ्टिंग बता रहे हैं। आस्तीन की ड्राफ्टिंग के लिए भी जिस तरह से हम आस्तीन का कपड़ा लेते हैं उसको फ़ोल्ड करते हैं, इसी तरीक़े से हमने आस्तीन का भी रखा है, फ़ोल्ड करके डबल दे करके रखा है इसको। और इसकी 8 इंच की चौड़ाई ली है हमने। मैंने यहाँ से ऊपर से इसको 3 इंच पे एक मार्क किया है यहाँ से,
यहाँ पे भी, ताकि एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकूँ। आप चाहें तो फिटिंग अगर आपको चाहिए कोहनी पे तो आप कोहनी की मार्किंग कीजिए इस तरीके से, और अगर आपको फिटिंग की नीड नहीं है कोहनी के ऊपर तो फिर आपको इसकी भी नीड नहीं होगी। आप जस्ट नीचे से जो बाजू का मुंह होता है आप वो नापेंगे और फिर उन दोनों को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। मैंने 5 इंच पर आस्तीन का आगे से लगाया था। अब हम आर्म होल की कटिंग करना बताएंगे, तो उसके लिए मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग की है और एक मार्किंग इधर है, ठीक है ना। अब हम अगर आप कर सकते हैं तो इसके राउंड दे दीजिए, वरना एक मेथड इसका ये है कि ये स्केल के ही थ्रू जो 3 इंच ऊपर की मार्किंग की थी उन दोनों लाइंस को इस तरह से मिलाइए और उसमें एक कर्व बना दीजिए, जो कि ये सेंटर लाइन है इसका सेंटर बनाएंगे और फिर उसमें से हाफ कर्व नीचे और हाफ कर्व ऊपर आएगा। तो परफेक्ट आस्तीन आपकी तैयार है, जो कि आप अपने आर्म होल में इसको फिट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे और फिर उसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे ताकि हमारी आस्तीन की तैयार हो जाए। इसमें भी हम जो है डॉटेड लगाकर इसकी कटिंग का मार्जिन दे रहे हैं और फिर हम वहीं पर ही इसको कट करेंगे। जो पहले शुरू में मार्किंग की थी वो हमारी फिटिंग का लाइन्स है। ये मैंने मार्किंग कर ली है इसकी और अब मैं इसको कट करने लगी इस तरीके से। कटिंग हो गई है। अब ये हमारी आस्तीन जो है वो रेडी है ड्राफ्टिंग के लिए। अब आप इसको रख के बहुत इजीली अपनी आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। फिर आपको बार बार अपने साइज़ लेके और मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको आप कपड़े के ऊपर रखिए और आपके पास मौजूद है और इसको आप इस तरह से ढूंढिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो।